अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आप लोगों पर अपनी इसी तरह रहमतें बरसाता रहे। खुदा की ज़ात आपका साया आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रखे, बच्चों पर कायम रखे। गुज़ारिश जो हमेशा की तरह आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। ईद है कल, हॉलैंड में, यूरोप में और सऊदी अरब बहुत सारे ममालिक में। पाकिस्तान में एक एक दिन जो ईद है वो ज़ाहिर है बाद में होती है। तो ईद की जो असल ईद थी यूथियों की, वो जो ईद है वो तो बढ़ चुकी हुई है। और उस ईद का अब यूथिये जो हैं इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं कर रहे क्योंकि पहले आपको पता था खान साहब बाहर आ रहे हैं। आखिरी इत्तला तक अब खान साहब जो हैं वो बाहर नहीं आ रहे, बल्कि खान साहब जो है वो मज़ीद इस पे भी बात करते हैं। लेकिन पीटीआई ने एक बड़ी मुहिम चलाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, बल्कि बाकायदा तौर पर बयानिया बनाने की कोशिश की थी। ढाल लगाए शहबाज गिल एंड कंपनी ने इमरान खान की हदायत पर बड़ी टकामी करके अमेरिका में लॉबिंग की कि पाकिस्तान पर अमेरिका सफरी पाबंदियां आयद कर दिए। इसके लिए 26 नवंबर समेत कई बहाने ढूंढे गए। 26 नवंबर वही जो बुशरा बीबी इमरान खान साहब की हदायत पर इस्लामाबाद पर कब्जा करने के लिए तशरीफ लाई थी, जो बात नहीं बनी बाद में। तो लेकिन ये उस वक़्त पूरी कोशिश की थी। लेकिन ये जो भी पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, इसके उल्ट होता है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही होता है। ये अल्लाह का एक ख़ास रहम है, इस मुल्क पर करम है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी शहरियों और मफादात को दहशतगर्दों से बचाने के लिए मुतअद्दिद मुल्कों के शहरियों को अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए सफरी पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत 12 ममालिक के शहरियों को अमेरिका में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी और उन पर पाबंदी लगा दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जिन ममालिक के शहरियों पर पाबंदी आयद की गई है, इनमें अफगानिस्तान, बर्मा, चाद, जमहूरिया कांगो, इस्तवान गिनी, अरीत्रिया, हैटी, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल है। अफगानिस्तान इसमें शामिल है। व्हाइट हाउस की जारी करदा बयान में बताया गया, इस इकदाम का मकसद अमरीकी अवाम को खतरनाक गैर मुल्की अनासर से महफूज रखना है। इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, लेकिन पाकिस्तान शामिल नहीं है, यानी पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में है। और एक बार फिर पीटीआई की लॉबिंग बढ़ चुकी है। पाकिस्तान सुरखरू हो गया है, पाकिस्तान को वापस मुकाम मिल रहा है और पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। फितना इमरानी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। ये जो भी कोशिश करते हैं इनकी नाकाम होती। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान उस सलामती कौंसिल की 15 रुकनी कमेटी का हिस्सा है, जो फैसला करेगा कि कौन सा मुल्क दहशतगर्द है और उसको वो डेफिनेट लीड करेगा। तो अब अफगानिस्तान के हवाले से फर्ज किया कि कोई पाबंदी लगनी है, तो उसमें पाकिस्तान किरदार अदा करेगा। आप ये कह सकते हैं कि दहशतगर्दों के चंगुल से आजाद जैसे जैसे पाकिस्तान होता जा रहा है, तरक्की की वैसे वैसे मनाजिल जो है वो तय करता जा रहा है। और ये बात डेफिनेट फितना इमरानिया को वारा तो नहीं खा सकती, क्योंकि कैसे वारा खा सकती है? वो इसलिए नहीं वारा खा सकती क्योंकि पाकिस्तान की हर नाकामी जो है वो इमरान खान की और इमरान खान की पार्टी की कामयाबी है। पाकिस्तान का बैंकरप्ट होना, पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान का हिंदुस्तान से जंग हारना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब को सूट करती हैं। और वो कह देंगे जी मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लोग ये सब कुछ करने के काबिल नहीं है। लेकिन खुदा की ज़ात को देखें, 2 जो इस धरती के सपूत्र हैं, वो सुबह से लेके शाम तक भाग-दौड़ में लगे हुए हैं और अल्लाह का करम देखें कि पाकिस्तान मुश्किलात से निकलता जा रहा है। अब ज़रा 5 जून की बात कर लें। पीटीआई के पंडितों ने आज इमरान खान की रिहाई की तारीख रखी थी। इनका दावा था कि आज इमरान खान रहा हो जाएगा, ज़मानत मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा एक अच्छा मज़े की बात है कि आप कोई भी बंदा उठे, अब वो ज़ैद हो, बकर हो, कोई भी हो, मतलब सुबह से हम भी शुरू कर दें कि जनाब इमरान खान इंज कर देना, साडे इतला ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ इज़राइल ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ भी हिट हो जाओगे। मजहर बरलास नामी मतलब एक पता नहीं की है, साफी है या पता नहीं मझ गां की है, उसने पिछले दिनों काफी शोर मचाया हुआ है। वो जब दिल करे कोई ना कोई ऐसी चीज ले आता है और वो कहता है जी इमरान खान साहब तो मतलब कि अपना ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। बट एनी हाउ 5 जून जो है वो आज गुजर गया है और जो अदालत ने तारीख है वो 11 जून की डाल दी है। अब 11 जून तक अगली तारीख है, लेकिन 11 जून की अगली तारीख है। जैसे आज बड़े ही आराम से, प्यार से, मोहब्बत 11 जून की तारीख है, फिर 25 जुलाई की होगी, फिर अगस्त की होगी, फिर दिसंबर की होगी और खान साहब का ठिकाना
उन्हीं पहाड़ों पर हैं जहाँ पर वो बसेरा किए हुए हैं। इससे आगे नहीं जाना चाहिए। देखें, मैं आपको आगे जाके एक 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 मुझे मुझे समझ नहीं आती मैं कि इमरान खान का दुश्मन कौन है? ये आगे जाके बताते हैं जो इमरान खान ने ट्वीट की है ना, उसमें कि इमरान खान का दुश्मन है कौन? बहरहाल ये एक कन्फर्म बात है कि इमरान खान के जो दोस्त हैं, इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, जो यूट्यूबर हैं, उनको एक नया जो है वो 4, 5, 6 दिन और मिल गया है और अब इसमें नई डेटें देंगे, नई तारीखें देंगे और 5 जून जो है वो उसको यहीं पे रखेंगे। हाँ, एक बात और है, अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब अगर बाहर नहीं आ रहे या इमरान खान अगर बाहर नहीं आता, तो फिर क्या होगा? फिर यूथिये तो जा सकते हैं ना अडयाला जेल के बाहर। अब मज़ा तब है जब इमरान खान साहब जेल के अंदर हों। मैं आपको फिर यहाँ पे मिसाल दूँगा, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जब लाहौर की जेल में कोट लखपत में थे, तो वहाँ पर लीगी लीगी शेरों ने वहाँ पर एक ठीक-ठाक किस्म का मेला लगा दिया था और लीगी शेरों ने जो मेला लगाया था वो मेरे ख़्याल में तारीख़ में कभी नहीं भुलाया जा सकेगा कि ईद की नमाज़ भी वहीं पे पढ़ते थे, जुमे की नमाज़ भी वहीं पे पढ़ते थे और पूरा दिन नवाज़ शरीफ साहब की जेल की दीवार के साथ नारे लगाते थे अपने कायद के लिए और कायद को बताते थे कि हम लोग कायद बाहर ही बैठे हैं। फिर एक वक़्त आया कि लीगी क़यादत को एक्शन लेना पड़ा, जलसा रुकवाना पड़ा वरना एक बहुत बड़ा जेल के बाहर जलसा अरेंज कर लिया गया था और ये इसको कोई लीडर लीड नहीं कर रहा था, ये प्योर वर्कर थे जिन्होंने सब कुछ किया। और आज एक बार इमरान खान साहब को ऐसे ही वर्करों की ज़रूरत है। लेकिन लीगी वर्करों में और इमरान खान के वर्करों में एक एक फ़र्क है। लीगी वर्कर जो हैं, वो ग्राउंड के वर्कर हैं, अपने कायद के लिए जान देने वाले वर्कर हैं। आज हुकूमत है, बहुत से लीगी वर्करों के शिकवे शिकायतें हैं कि उनको वो जायज़ मुकाम नहीं मिल रहा, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनको नौकरी नहीं मिली जानी, इज़्ज़त एहतराम नहीं दिया जा रहा। लेकिन वो आज भी अपने कायद के साथ खड़े हैं। मैंने कभी किसी उस वक़्त के ज़ाहिर है वो उस वक़्त के जितने भी दोस्त थे, भाई हैं, वो हमारे हम भी लीगी एक वर्कर हैं और उस वक़्त से उनके साथ राब्ते में हैं, उनसे बात होती है, वो शिकवा-शिकायत करते हैं। लेकिन कायद को नवाज़ शरीफ को छोड़ने की कभी बात नहीं करते। तो अब मज़ा तो फिर आया कि उन लीगी जो जो वो वर्कर थे, अब मैं यहाँ पे नाम लूँगा ना तो फिर वो एक उलामे पे उलामा बन जाता है, आप लोगों को पता है वो कौन वर्कर थे। तो अब होना तो ये चाहिए कि जो यूथिये हैं, वो कल एक बहुत बड़ा ऐलान करें और 1 लाख बंदा इकट्ठा करें, चले 50,000 कर लें, 25,000 कर लें, 10,000 ही कर लें, 5,000 ही कर लें, 1,000 ही कर लें, और 100 ते किधरों जा ही सकते हो। जाकर इमरान खान की जेल की दीवार के साथ वहाँ पर नमाज़ पढ़ें, वहाँ पर इमरान खान के हक में नारे लगाएँ और वहाँ पर बावर करवाएँ अपनी क़यादत को कि आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, हम वर्कर ही, और मैं आप बात कर रहा हूँ वर्करों की। आप बिलीव करें, जिन वर्करों ने लीगी वर्करों ने ये सब कुछ किया था, उनमें से कोई भी ओहदेदार नहीं था। कोई भी ओहदेदार वर्कर नहीं था, किसी भी जगह का, किसी भी मतलब हिस्से का ओहदेदार नहीं था। तो मेरे ख्याल में कल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ईद की नमाज़, पिछली ईद पे भी हमने यही बात की थी, इस ईद पे भी यही बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान के कितने चाहने वाले बाहर जाते हैं और वहाँ पे लीगी जो वर्कर हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि मुमकिन ही नहीं है। अब ज़रा भारत के बाहर भेजे गए सफारती वफ़द पर बात कर लेते हैं। शशि थरूर की सरबराही में मोदी ने अपनी तरफ से बड़ा तगड़ा वफ़द भेजा। शशि साहब वहाँ जाकर ख़वातीन में बैठकर गाने गा रहे हैं, रंग-रलियाँ मना रहे हैं, इसकी वीडियो लीक हो गई है। जब वीडियो लीक हुई तो भारत में एक बार फिर तूफ़ान आया और शशि के लग गए, मतलब कि माँ-बहन तो एक होनी थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का सफारती वफ़द दुनिया में झंडे गाड़ रहा है। हमने दुनिया में ये बात रजिस्टर करा दी है कि मोदी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जुमला जो है वो काफ़ी मशहूर हुआ है कि उन्होंने नेतन्याहू की मतलब कि सस्ती कॉपी करार दिया नरेंद्र मोदी को। ठीक है, ऐसे ही है। नरेंद्र मोदी की वो जो सोच है, जो उसने गुजरात में ज़ुल्म और ज़्यादती की थी, वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। वो अभी तक वहीं पे अटका हुआ है और उसने पाकिस्तान को गुजरात समझ लिया था और गुजरात के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमान समझ लिया था। लेकिन पाकिस्तान वाले बड़े तगड़े हैं। पाकिस्तान वालों की कोई मजबूरी नहीं है। जब भी हिंदुस्तानी मुसलमान किसी टीवी शो में या किसी जगह में, बड़े नाम वाला हिंदुस्तान, जैसे जावेद अख्तर या कोई दोस्त रहे, मुझे बड़ा तरस आता है इन पर। अवैसुद्दीन जो है अवैसुद्दीन क्या नाम है उनका? मुझे इन पे बड़ा तरस आता है। उन बेचारों की मजबूरी को समझा करें। उन्होंने उस जिस इतने बड़े वो मैं सोच रहा था, सुन रहा था वो जो अख्तर साहब हैं, जावेद अख्तर साहब, कि जी उनके बारे में किसी ने कहा कि हिंदुस्तान को घर नहीं मिलता किराए के लिए, उनको मुसलमान होने के नाते घर नहीं देता। तो वो कह रहा है कि मैं सड़क पे रहता हूँ। नहीं भाई, हमें नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, लेकिन आपके ज़माने की ये बात है, आपने ही बताई थी दुनिया भर को कि मुसलमान होने के नाते मुझे घर नहीं मिल रहा। उसी बात को कोट किया था कि वहाँ पे मुसलमानों को रहने के लिए नहीं, घर नहीं मिलता। तो वो आप साबित कर रहे हैं या हमें बुरा साबित कर रहे हैं। हम मतलब जवाब देने वाले हैं, तो हम जवाब दे सकते हैं और हम जवाब देते हैं। तो मोदी जो है वो वाक़ई ही बुच्चर है, बुच्चर था और मुझे लगता है कि मरने तक बुच्चर ही रहेगा।
अच्छा, एक और अहम खबर है जी, इमरान खान को एक और झटका लगने वाला है। इनकी मुल्क दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ इनके अपने लोग छोड़ने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पीटीआई के बहुत से अरकान और कौमी असम्बली दूसरी जमातों से राब्ते में हैं। वो जल्द अपने मुस्तकबिल का फैसला करने वाले हैं। इनका मौक़िफ़ है कि हम मुल्क दुश्मन जमात के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने जब समड़ियाल इलेक्शन देखा, अवाम ने पीटीआई की इन मुल्क दुश्मन पॉलिसियों की वजह से वोट नहीं दिया। तो अब वो समझ चुके हैं कि पीटीआई को अब अवाम ने मुस्तरद किया, तो क्यों ना हम इनके साथ चलें, और बड़े लोग जो हैं वो पीटीआई को छोड़ने वाले हैं। देखिए, एक बात तो कन्फर्म है, एक बात तो जिसे कहते हैं ना कि अय्या है, हाँ जी? वो क्या उसे कहते हैं, रोज़े उसकी तरह जो है ना वो पूरी की पूरी याह। वो अय्या ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर हैं, जो लोग हैं, वो ये जो इमरान खान साहब की मुल्क दुश्मनी वाली बात है, इसके साथ नहीं चल सकते। छोटी-सी मिसाल देता हूँ। अब मुझे ये बताएँ, इमरान खान साहब जो हैं, एक तो वो जो अब वो बार-बार वो फील्ड मार्शल, हाँ जी? इमरान खान साहब अपने आप को फील्ड मार्शल करार दे रहे हैं, बार-बार फील्ड मार्शल करार दे रहे हैं। तो मुझे एक बात तो ये समझ नहीं आती कि ये उदा लगाने से क्या हुआ है? आपको पता है पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुपों में ये मैसेज दिए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब को बानी तहरीक-ए-इंसाफ नहीं कहना, बल्कि पैटर इन चीफ कहना है। ये बड़ी सख्ती से कहा जा रहा है। टीवी टॉक शो में, अपनी ट्वीटर्स में और अपनी किसी भी जगह गुफ्तगू में बानी का लफ़्ज़ या चेयरमैन का लफ़्ज़ जो है वो खा जाना है, पैटर इन चीफ का लफ़्ज़ जो इस्तेमाल करना है इमरान खान साहब के लिए। अब वो जब से बने हैं तो ऐसे लोगों को ओहदे दिए जा रहे हैं, जैसे वो सनम जावेद जो हैं, उनको जो ओहदा दिया जा रहा है, वो अब देखें रियासत के खिलाफ जिस किस्म का उसने बेहुदा खेल खेला हुआ है, वो आपके सामने, लेकिन जानबूझ के। इससे भी आगे चलें। इमरान खान साहब ने कहा जी वो कोई शिकस्त और हार नहीं मानेंगे। मुझे अब लगता है कि इमरान खान साहब का वो ये आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो ताकत के बलबूते पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें कामयाबी के चांस ना होने के बराबर है। उन्होंने अभी जो ट्वीट किया रिसेंटली, उसमें उन्होंने बहुत सारी दूसरी बातें भी लिखी हैं, वो चलो सारी हम लोग इग्नोर करते हैं। एक बात जो है ना, वो बड़ी मुझे क्योंकि देखिए पिछले दिनों जो वो मेहर बानो साहब हैं, जो वो बलूचिस्तान वाली हैं, उनके हवाले से मेरे ख्याल में डीजी आईएसपीआर जिस तरह वाज़ेह अल्फाज़ में बता चुके हैं, और आजकल वो ज़ेरे हिरासत भी हैं। वो जिस मसले पे वो बाहर निकलती हैं, वो मसला तो इमरान खान साहब के दौर में भी था। तो क्या इमरान खान साहब के दौर में वो मसला खत्म हो गया था? अब वो फरमा रही इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारा जीडीए के साथ, यानी कि जीडीए की हद तक तो ठीक है, सियासी पार्टी उनके साथ इत्तेहाद करे सिंध में। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जो वो खातून है इस वक़्त जो कैद हैं, जिनके बारे में पिछले दिनों मेरे ख्याल में डीजीआईएसपी ने बड़े वाज़ेह अल्फाज़ में कहा कि ये कौन है और इसको कहाँ से चलाया जा रहा है और इसकी कहाँ से फंडिंग की जा रही है, और इसीलिए वो आजकल अरेस्ट हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं वो उनसे भी इत्तेहाद करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये इतने मुल्क दुश्मन हो सकते हैं, आगे जाकर ये बीएलए से भी इत्तेहाद करने की बातें कर सकते हैं। कि अगर बीएलए इनके साथ इत्तेहाद, अंदरूनी तौर पे तो इत्तेहाद ही है ना, देखें हिंदुस्तान, बीएलए, इमरान खान सारे एक ही लाइन पर है ना। तो आगे जाकर ये बाकायदा तौर पर खुलकर जो इस तरह की मुल्क दुश्मन जमातें हैं, याद है माज़ी में इन्होंने केपीके में जो, आपको पता है एक जमात वहाँ पर, मैं अब नाम नहीं लेता, फिर हमारे कुछ दोस्त बुरा मनाते हैं। तो वो जमात के साथ भी इन्होंने इत्तेहाद किया था, तो अब वो कह रहे हैं जी कि ये जो खातून जेल में इस वक़्त बलूचिस्तान से, उसके साथ भी इत्तेहाद करेंगे। हालाँकि वो डिक्लेयर हो चुकी है और उसके बारे में बताया जा चुकी है कि वो किन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। तो इमरान खान साहब की ये चीज़ें, ये हरकतें देखकर मुझे लगता नहीं कि इमरान खान साहब, अब आपने ये भी तो देखना किस किस्म की डील होगी। हाँ, अगर तो इमरान खान साहब, वो मरियम नवाज़ ने कहा था कि जो मुज़ाहमत होगी तो मुफ़ाहमत होगी, लेकिन मुज़ाहमत जो मरियम नवाज़ ने की थी वो सड़कों पर की थी, जमहूरियत के अंदर रहकर, जमहूरी अमल के अंदर रहकर की थी। लेकिन खान साहब आप तो मुल्क तोड़ने वाली बातों करने वाले लोगों के साथ मिलकर सब कुछ कर रहे हैं, और फिर जो आपका रवैया है वो जमहूरी रवैया ही नहीं है। तो अगर आप ये मुज़ाहमत करके मुफ़ाहमत की सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल होगा। तो इमरान खान साहब के ये जो ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है, अगर इस तरह के मुल्क दुश्मन लोगों के साथ इमरान खान साहब इत्तेहाद करने जा रहे हैं, और फिर उनके साथ मिलकर इमरान खान साहब कुछ तहरीक चलाने जा रहे हैं, और साथ में कह रहे हैं कि ये तहरीक कामयाब नहीं होगी। वो खुद इसको देख रहे हैं, उमर अयूब साहब इसको देख रहे हैं, बैरिस्टर सुलेमान अकरम राजा साहब देख रहे हैं। तो देखें, देखने की हद तक तो ठीक है, लेकिन इससे होना कोई नहीं। इससे सिर्फ एक होगा कि आपके जो वर्कर्स हैं उनकी तकालीफ में इज़ाफ़ा होगा, और खुद इमरान खान साहब जो हैं लंबी जेल काटेंगे, और फिर वो जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, वो भी वहीं पे अंदर हैं। हालाँकि देखिए माहौल बनाया गया था। बुशरा बीबी को छोड़ने का मतलब क्या था? बुशरा बीबी को छोड़ने का मतलब यही था ना कि चलें चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ, और शायद हुकूमत भी चाहती थी कि हम लोग नहीं चाहते कि सड़कों पर हालात ख़राब हों, इमरान खान साहब को लोग असेंबलियों में आएँ। बुशरा बीबी को छोड़ा था, कुछ थोड़ा-सा रिलैक्स करते तो आगे आने वाले वक़्त में इमरान खान साहब के लिए भी बेहतरी निकल सकती थी। लेकिन इमरान खान साहब बेहतरी चाहते ही नहीं है, और अगर उन्होंने अब ये इत्तेहाद कर लिया बलूचिस्तान की उस शरपसंद औरत और उन लोगों के साथ, और उनके साथ मिलकर मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं रियासत के लिए,
तो फिर अल्लाह के हवाले, हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एक मौज़ू बहुत अहम है, उस पे ज़रूर बात करनी चाहिए। ये बिजली के 2-2 मीटर जो हैं, इस पर मुझे नहीं लगता मुझे मुझे इसकी बात की पहली बात तो कि मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या ये खबर है कि बिजली के जो 2-2 मीटर लगे हुए हैं और लोग कोशिश करते हैं कि जो यूनिट है वो 200 से ऊपर ना जाए, ताकि उनका बिजली का बिल कम आए। तो वो जो है वो हर घर से मीटर उतारा जा रहा है और पूरे घर का लोड 1 मीटर पे आएगा और 200 यूनिट के बाद जो है वो बिजली महँगी हो जाएगी, तो ये ज़ुल्म है, ये ज़्यादती है, ये नहीं होनी चाहिए। देखें, इस मुल्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर बड़े-बड़े काम कर रही है। बहुत बड़े-बड़े काम कर रही है। अभी कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि वो तनख्वाहों में इज़ाफ़े कोई टैक्स नहीं लगाएँगे, बल्कि जो पहले से टैक्स है उसको कम करेंगे। बिजली और गैस की कीमतों में कमी का ऐलान कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अवाम बजट दोस्त होगा और दूसरी तरफ हुकूमत को मशवरा देने वाले ये जो ठंडे कमरों में बैठे बाऊ हैं, ये बिल्कुल सगे नहीं हैं, जो ये मशवरे दे रहे हैं कि मीटर उतारें। अगर आपने मीटर उतारना है तो उतारें, फिर यूनिट जो है वो भी 400 तक लेके जाएँ, कि पहले 400 यूनिट बिजली तक जो प्राइस है वो थोड़ी रहेगी और उसके बाद ताकि जो 2 मीटर वाले हैं, उनको वो 1 मीटर पे एडजस्ट हो जाएँ और उन पे भी बोझ ना पड़े और आप लोगों के देखें, गंदम वाला मामला हो वो आपके खिलाफ उछाला गया। अब ये मीटरों वाला मामला जो है, ये एक ठीक-ठाक किस्म का, इस पे आप जाएँ सोशल मीडिया पे आपको अपने ही लोग इस पे ट्वीट करते नज़र आ रहे हैं और वो ज़ाहिर है अपने लोग क्या हुए, लोगों ने रोटी तो अपनी कमानी खानी है ना। हुकूमत जो है वो हर घर के हर वर्कर के घर में कोई ऐसा चीज़ तो नहीं पहुँचा रही कि जनाब आप घर बैठ के खाएँ। वर्कर ने भी, आम इंसान ने भी, आपके वोटर ने भी, जिसने आपको वोट दिया है, जो आपको थड़ों पर बैठकर सुबह-शाम डिफेंड करता है, उसके लिए डिफेंड करना मुश्किल होता है और फिर बिजली के बिलों की जो क़यामत है, मैं खुद मुझे याद है, मैं एक मीटिंग में था तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जो सबसे ज़्यादा वरी थे, पीडीएम के दौरे हुकूमत थे, वो थे बिजली के बिल। मियाँ साहब मेरी मेरी ये मेरे गुनहगार कानों ने ये बातें सुनी हैं कि बिजली के बिलों के मामलात ये हैं कि लोगों को अपनी मोटरसाइकिलें बेचकर बिजली के बिल अदा करने पड़े हैं। तो मियाँ साहब मुझे याद है उस वक़्त 300 बिजली 200 बिजली यूनिट फ्री देने की बात किया करते थे। आगे जाके फिर जब ज़ाहिर है हुकूमत में आए तो मुश्किलात होती है। आपने फ्री नहीं देनी, इट्स ओके ना दें, लेकिन खुदा के वास्ते जो बिजली के जो बिजली का बिल नहीं अफ़ोर्ड कर सकते और 2-2 मीटर लगाए हुए हैं, उनको तो माफ़ कर दें। आपने दूसरी तरफ क्या किया, आप ये देखें कि आपने लोगों को फ्री सोलर दिए हैं। एक बहुत बड़ा काम है। आप ज़रूरी ट्यूबवेल को सोलर दे रहे हैं, अच्छी प्राइस पे दे रहे हैं, एक बहुत अच्छा काम है। इतने बड़े-बड़े अस्पताल आप बना रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ आप फ्री दे रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए आप लोग फ्री लैपटॉप दे रहे हैं। जिन बच्चे जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनकी फीसें दे रहे हैं, इतने बड़े-बड़े काम कर रहे हैं। तो ये बिजली के 2 मीटर उतारने वाला जो भी मशवरा दे रहा है, वो आपका दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है, उससे ख़्याल करें। और मैं तो वैसे भी कहूँगा मरियम नवाज़ साहिबा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब और कायद मियाँ मोहम्मद मुस्लिम लीग नून फौरन इस पे नोटिस लें और इसका हल निकालें। अगर मीटर उतारने हैं तो ज़रूर उतारें, 2-2 एक लगाएँ, लेकिन फिर जो 200 यूनिट वाला है, उसको भी 400 यूनिट पे लेके जाएँ, ताकि लोग आपकी बल्ले-बल्ले करें। इतने अच्छे काम करने के बावजूद आपके बारे में नेगेटिव चीज़ नज़र ना आए। अपना ख़्याल रखें, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। बिजली के बिलों से लेकर जो भी मौज़ू हैं, सब पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुदा हाफ़िज़।